नमस्कार। आज के इस कमाल के कथासार में हम सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में। ये सिर्फ कोई आम सी लोक कथा नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत, खासकर लालच का एक बहुत ही मजेदार और सटीक विश्लेषण है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। क्या एक सीधी सादी गांव की भैंस एक अमीर और बेहद चालाक व्यापारी को मात दे सकती है? ये पूरी कहानी हमें हंसा हंसा कर ये दिखाती है कि कैसे अंधा लालच इंसान की सोचने समझने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है। अब इस मजेदार कहानी को समझने के लिए इसके दो मुख्य किरदारों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है भोला, नाम की ही तरह बिल्कुल सीधे साधे, बहुत मेहनती किसान, अपनी जिंदगी से खुश हैं, बस किस्मत थोड़ी खराब है। और दूसरी तरफ है सेठ लाला रामदीन, पैसे वाले, चालाक और ऐसे इंसान जिनका लालच कभी खत्म ही नहीं होता। और यही जो दोनों का एकदम उल्टा स्वभाव है ना, यही इस पूरी हास्य कथा का असली इंजन है। तो होता क्या है कि भोला के पास एक भैंस है जिसका नाम है काली। भोला अक्सर उससे इंसानों की तरह ही बात करता रहता है। एक दिन खेत में काम करते वक्त उसका दोस्त पप्पू दौड़ता हुआ आता है। वो एकदम हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि काली भोला की बातों पर बिल्कुल इंसानों की तरह सिर हिलाकर जवाब दे रही है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि भोला का एक बड़ा ही मासूम सा जवाब कैसे इस पूरी कहानी को पलट देता है। पप्पू की बात सुनकर भोला बस हंसकर कह देता है, अरे भाई, काली तो मेरी हर बात समझती है। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि पास ही खड़ा गांव का वो लालची सेठ लाला रामदीन ये सब सुन रहा था, और बस यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक खुराफात शुरू हो गई। उसे लगा कि अगर ये भैंस सच में इतनी समझदार है तो इसमें जरूर कोई जादुई बात है। अगले ही दिन सेठ पहुंच गया सीधे भोला के घर और बिना कोई घुमा फिरा के बात किए एक आम सी गांव की भैंस के लिए सीधे 50,000 रुपए का ऑफर दे डाला। जरा सोचिए, 50,000! भोला तो एकदम सन्न रह गया, लेकिन उसमें साफ मना कर दिया, क्योंकि भाई कारी उसके लिए कोई बिकाऊ चीज थोड़ी थी, वो तो परिवार का एक अहम हिस्सा थी। भोला के मना करते ही सेठ ने जो किया वो और भी पागलपन था। उसने अपनी बोली सीधे दोगुनी कर दी, 1,00,000 रुपए। मतलब साफ दिख रहा है कि सेठ का लालच अब उसके दिमाग और लॉजिक पर पूरी तरह हावी हो चुका था। भोला की तो आंखें भटी की फटी रह गईं, लेकिन इतना सच्चा और सीधा इंसान था कि उसने इस भारी भरकम रकम को भी ठुकरा दिया। उसी रात जब भोला ने ये पूरा किस्सा अपनी पत्नी गंगा को सुनाया तो कहानी में एक नया मोड़ आया। गंगा बहुत ही चतुर और समझदार महिला है। वो तुरंत मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया है कि इस लालची व्यापारी को सबक सिखाने का ये एकदम परफेक्ट मौका है। उसने कहा, लगता है अब सेठ जी को बेवकूफ बनाने का समय आ गया है। अगली सुबह सेठ को बुलाया गया और फिर बिछाया गया एक शानदार जाल। भोला ने सेठ से कहा कि काली कोई ऐसी वैसी भैंस नहीं है, ये तो सवालों के जवाब देती है। और इसे साबित करने के लिए भोला ने काली से पूछा, क्या सेठ जी बहुत अमीर है? अब इत्तेफाक देखिए, काली ने सिर हिला दिया। सेठ तो खुशी से उछल पड़ा। फिर भोला ने पूछा, क्या सेठ जी और अमीर बन सकते हैं? काली ने फिर सिर हिला दिया। ये इत्तेफाक और सेठ के लालच का ऐसा गजब का कॉम्बिनेशन था कि सेठ पूरी तरह से जाल में फंस गया। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई इंसान असीमित दौलत के लालच में अंधा हो जाता है ना, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। सेठ अब इस भैंस के लिए पूरे 2,00,000 रुपए देने को तैयार हो गया। जी हाँ, एक भैंस के लिए 2,00,000 रुपए। भोला ने थोड़ा सा नाटक किया और आखिरकार इस तगड़े सौदे के लिए हामी भर दी। अब सेठ जैसे ही काली को अपने घर लाया, उसकी बेचैनी और लालच एकदम आसमान छूने लगे। अगले ही दिन से उसने काली से वित्तीय सलाह मांगना शुरू कर दिया। वो पूछता, क्या मेरे घर में कोई खजाना छिपा है? क्या मैं कल ही करोड़पति बन जाऊंगा? जरा इस सीन की कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा व्यापारी एक भैंस से अपने भविष्य के खजाने का पता पूछ रहा है ना? एकदम हास्यास्पद। और इसके बाद आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। सेठ के इन सवालों पर काली पहले तो एकदम चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने अपनी पूंछ हिलाई और गोबर कर दिया। अब कोई नॉर्मल इंसान होता तो क्या सोचता, लेकिन हमारा अंधा लालची सेठ, उसने इसे खजाने का एक दिव्य शुभ संकेत मान लिया। उसे लगा कि भैंस ने गोबर करके उसे खजाना ढूंढने की जादुई हरी झंडी दे दी है। कोई जवाब नहीं सेठ जी के दिमाग का।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पागलपन कैसे बढ़ता है। सेठ ने पूरे घर में खजाने की खुदाई शुरू कर दी। सबसे पहले आंगन खोदा गया, फिर उसके बाद रसोई खोद डाली और अंत में पूरा का पूरा कमरा ही खोद डाला। ये तमाशा पूरे 3 दिन तक चला, जहां सेठ सिर्फ और सिर्फ खजाने के लालच में अपने ही हाथों अपने सुंदर से घर को बर्बाद करने में लगा हुआ था। इस पूरे ड्रामे के बीच सेठ की पत्नी ने समझदारी की आवाज उठाने की कोशिश की। घर की ये दुर्दशा देखकर वो गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन सेठ कहाँ सुनने वाला था। वो तो खजाने के भूत में पूरी तरह जकड़ा हुआ था। उसने अपनी पत्नी को यह कहकर चुप करा दिया कि काली ने उसे एकदम साफ संकेत दिया है। पूरे 3 दिन की इस भयंकर खुदाई के बाद घर की हालत सचमुच किसी पुराने खंडहर जैसी हो गई। खजाना तो दूर की बात, एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। अब सेठ का पारा 7वें आसमान पर था। वो अपने ही तबाह किए हुए घर के मलबे से बाहर निकला और सीधा भोला के पास पहुंचा। गुस्से में चीखते हुए बोला कि भोला ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि उसकी भैंस तो बोलती ही नहीं है। और बस यहीं पर भोला की असली बुद्धिमानी सामने आई। वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए बड़ी ही सरलता से बोला, सेठ जी, मैंने कब कहा कि वो बोलती है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि वो जवाब देती है। क्या गजब का तर्क था ये। एक सीधे साधे किसान ने अपनी थोड़ी सी सूझबूझ से गांव के सबसे चालाक व्यापारी को उसी के खेल में चारों खाने चित कर दिया था। और ठीक उसी वक्त काली जोर से रंभाने लगी। भोला के दोस्त पप्पू ने तुरंत मजाक करते हुए कहा, सेठ जी, भैंस ने अभी कहा है कि लालच बुरी बला है। ये सुनना था कि वहां इकट्ठा हुए सारे गांव वाले जोर जोर से ठहाके मारकर हंस पड़े। ये वाकई एक बहुत ही खुशनुमा नजारा था, जहां पूरा गांव उस लालची सेठ की बेवकूफी का मजाक उड़ा रहा था। और ये बड़ी ही खूबसूरती से इस पूरी कथा का मूल संदेश सामने लाता है। लालच बुरी बला है। सेठ रामदीन को अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा और सबसे महंगा सबक मिल चुका था। शर्म से अपना सिर झुकाए वो अपने उस खंडहर बन चुके घर की तरफ लौट गया। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या हुई? इस घटना के बाद उसने जिंदगी में फिर कभी लालच नहीं किया। और जहां तक बात है हमारे नायकों की, यानी भोला, उसकी बेहद चतुर पत्नी गंगा और हाँ, हमारी समझदार भैंस काली, वो अपने 2 लाख रुपए की उस भारी भरकम रकम के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। ये इस मजेदार कथा का एक बहुत ही संतोषजनक अंत है, जहां सरलता और बुद्धि की अंततः जीत हुई। कहानी तो खैर यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन ये आखिरी सवाल सोचने पर मजबूर जरूर करता है। क्या रातों रात अमीर बनने का वादा करने वाली आजकल की जो नई नई स्कीमें होती हैं, वो किसी जादुई भैंस को खरीदने से कुछ अलग है? जब लालच सिर पर सवार होता है, तो अच्छों का लॉजिक और सोचने समझने की क्षमता काम करना बंद कर देती है। तो अगली बार जब भी कोई ऐसा जादुई और बड़ा अवसर आपके सामने आए, तो भोला और उसकी भैंस काली की इस कहानी को जरूर याद रखिएगा।